Morning students, how are you? I hope you all are very good. Students, in this video we are going to continue our 9th chapter basic animation in Flash. Okay, and I think in previous video we have already learned about the basic concepts, for example timeline, okay, animation, frame by frame animation, keyframes, etc. Okay, so let's start this video from twinned animation. Okay, twinned animation is a type of animation, second type of animation. Okay, first type is the frame by frame animation and second is the twinned animation. In twinned animation techniques, you define the content in the first and the last frame of the animation. Twinning means in between, and hence the keyframe in between the first and the last is generated by Flash at a fixed interval of time. It is used when you need to change the shape or position of object at fixed interval of time. Twinned animation have smaller file size. The two types of twinned animation are, सी स्टूडेंट्स, ट्विन्ड एनिमेशंस की ऐसी टेक्निक होती है, अब जैसे मैंने आपको फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन में बताया कि आपको जितना एनिमेशन देना है आप क्या करोगे, उतने आप की फ्रेम्स क्रिएट करते जाओगे, ठीक है। बट ट्विन्ड एनिमेशन एक ऐसा एनिमेशन है जिसमें कि आप क्या करते हो, आप पोजीशन सेट कर देते हो, जैसे कि उसकी एक पॉइंट सेट करते हो कि हाँ फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट पोजीशन और उसकी लास्ट एंड पॉइंट सेट कर देते हो। मतलब जैसे एक बॉल होता है ना, आप एक बॉल को ऊपर से फेंकते हो तो क्या वो धीरे से जाता है? नो, वो बॉल एकदम फोर्स में नीचे जाके टप्पा खा के फिर वापस ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो वो मतलब उसकी स्टेज क्या होती है, ऊपर से सीधे डायरेक्ट नीचे एंड देन नीचे से डायरेक्ट ऊपर, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो रुक 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 के नीचे जाएगी, नो, वो एकदम फोर्स में नीचे जाती है और उसके बाद ऊपर आके फिर लास्ट में वो स्लो हो जाती है, ठीक है। तो ये जो एनिमेशन बनाया जाता है इस तरह का बॉल, मतलब इस तरह से बॉल का कुछ बनाना है तो मूवमेंट का, तो हम लोग ट्विन्ड एनिमेशन के थ्रू बनाते हैं। वहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ की फ्रेम्स यूज़ नहीं करते हैं, इसीलिए इसकी जो साइज़ होती है फाइल की वो छोटी होती है यहाँ पे कंपेरेटिवली टू फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन। ओके, अब ट्विन्ड एनिमेशंस के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है मोशन ट्विनिंग और दूसरा होता है शेप ट्विनिंग। मोशन ट्विनिंग क्या होता है कि इसमें सिर्फ टाइमिंग सेट कर देते हैं, पोजीशन सेट हो जाती है। शेप ट्विनिंग ऐसा होता है कि जिसमें कि जैसे बॉल को आप बहुत फोर्स में नीचे मारते हो तो नीचे जाने के बाद वो प्रेशर से थोड़ा सा उसका शेप में चेंजेस आता है और स्टिल वापस वो अपने शेप में आकर ऊपर अपवर्ड की तरफ बढ़ता है, ठीक है। तो उस अगर वैसा कुछ बनाना है, शेप चेंज करना है तो शेप ट्विनिंग यूज़ करते हैं। और मोशन ट्विनिंग मतलब बस ऊपर से नीचे तक का जो प्रेशर है, जो पॉइंट किया जाता है, पोजीशन दिया जाता है, उसको मोशन ट्विनिंग के थ्रू बनाया जाता है। ओके, ठीक है। तो अभी मोशन ट्विनिंग क्या होता है एक बार थोड़ा सा और डिटेल में बता देती हूँ। दिस इज वन ऑफ द बेसिक एनिमेशन टेक्निक्स। मोशन ट्विन्स रिफर्स टू एनी ऑब्जेक्ट दैट ट्रैवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एंड इन्वॉल्व्स नो चेंज इन अ शेप और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यस, जो मैंने अभी आपको बताया कि ये एक ऐसी बेसिक टेक्निक होती है एनिमेशन की जिसमें कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक मतलब जाता है, ट्रैवल वही है जाने का, उसका मतलब है कि वो एक जगह से एक पॉइंट से जाता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर वो सीधे जाता है बिना कोई चेंजेस के, उसके शेप में कोई साइज में कोई चेंजेस नहीं होता है पूरे पीरियड, मतलब जो उसके जाने से ऊपर आने तक या फिर मूव करने के टाइम में कोई भी उसके शेप या साइज़ में चेंजेस नहीं आते हैं। ओके, आप उसके कलर, टेक्सचर या डिस्टेंस में कोई चेंजेस मतलब हो सकता है, बट जो उसका साइज़ और शेप होता है उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। तो ये होता है मोशन ट्विन। ओके, अब एनिमेशन विथ मोशन ट्विन कैसे होता है बच्चों, इसका मैं आपको एक प्रैक्टिकल वीडियो इसके साथ अटैच करवा दूंगी, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि प्रैक्टिकली कि मोशन ट्विनिंग किस तरह से बनाई जाती है। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है शेप ट्विनिंग। शेप ट्विनिंग का क्या मतलब होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि फ्लैश कैन क्रिएट मॉर्फिंग एनिमेशन इन विच यू स्पेसिफाई द फर्स्ट एंड द फाइनल शेप्स सो दैट ऑल द फ्रेम्स इन बिटवीन आर क्रिएटेड बाय द ऑथरिंग टूल्स। दिस इज कॉल्ड शेप ट्विन्स। अब यहाँ पे जैसे आपको मैंने शेप के लिए बताया था कि शेप चेंज करना है प्रेशर के टाइम पे या फिर मूवमेंट के टाइम पर, तो ये हम ऑथरिंग टूल से कर सकते हैं और इसी को ही शेप ट्विनिंग कहा जाता है। ओके, शेप ट्विनिंग इज अ टर्म यूज्ड इन अ माइक्रोमीडिया फ्लैश टू रिफर्स टू द ट्रांजिशन फ्रॉम वन शेप टू अनदर। जैसे आप देख रहे हो ना यहाँ पे कि एक राउंड शेप का बॉल एक ओवल शेप में चेंज हो जाता है,
तो इस तरह से अगर आपको कुछ शेप चेंज करना है तो हम लोग शेप ट्यूनिंग यूज़ कर सकते हैं. ओके, creating a simple motion twin is a very easy process. You need at least 2 vector shape. The initial, yes, अभी हमें यहाँ पे 2 वेक्टर शेप की ज़रूरत पड़ती है. एक तो जो उसका ओरिजिनल शेप होता है, ठीक है, इनिशियल, और जो एक फाइनल मतलब चेंज होने के बाद का जो शेप हो जाता है. यू मेयरली सेलेक्ट द फ्रेम टाइप्स एंड शेप ट्विन्स टू मेक द फर्स्ट शेप मॉर्फ इनटू द अदर ड्यूरिंग प्लेबैक ऑफ द मूवी. लेट्स डू दिस स्टेप बाय स्टेप. सॉरी. ओके, तो सी स्टूडेंट्स, इसका भी मैं आपको मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल इन न्यू फ्लैश ड्रॉ अ सर्कल. सी अब यहाँ पे एक सर्कल का और बॉल का ही एक मतलब एक प्रैक्टिकल समझाया गया. तो स्टूडेंट्स, इसका मैं आपको प्रैक्टिकल वीडियो की लिंक इसके साथ अटैच करवा दूंगी, तो उसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा प्रैक्टिकली मीन्स वो किस तरह से चेंज हो रहा है. ओके, ठीक है स्टूडेंट्स. सी स्टूडेंट्स, आई होप you all understand the basic concepts of Flash. So students, we will meet in next video session with new chapter. Till that time, take care of yourself. And of course, आप लोग वो सभी जो आपको प्रैक्टिकल वीडियोस के साथ अटैच्ड होंगी वो सभी वीडियो आप लोग देखेंगे, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है स्टूडेंट्स. सो बाय बाय.